वर्ग 5 के मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को सुप्रभात। मैं पवन सर आज आप लोगों को हिंदी पाठ पुस्तक हिंदी सौम्यांश के पाठ संख्या 7 पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसका शीर्षक है कर्मवीर। कर्मवीर और इस कर्मवीर शीर्षक कविता के रचनाकार हैं कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग सबसे पहले अपना अपना पाठ्य पुस्तक निकाल के पाठ संख्या 7 कर्मवीर शीर्षक की कविता को निकाल लेंगे और ध्यान से देखेंगे। जो मैं बताने जा रहा हूं वह आपके जीवन के लिए काफी उपयोगी है। तो आप लोग अपने अपने पाठ्य पुस्तक निकाल लिए होंगे। अब मैं सबसे पहले आप लोगों को कर्मवीर के बारे में बताता हूं। कर्मवीर शब्द का अर्थ होता है जो व्यक्ति अपने कार्य पर केवल ध्यान देता है, अपने काम पर ही ध्यान देता है या अपने जीवन में काम को श्रेष्ठ मानता है, उसी को हम कर्मवीर कहते हैं। जैसे आप लोग हैं, आप लोग विद्यार्थी हैं और आप लोगों का भी कर्म बनता है केवल पढ़ाई करना। जितना कम समय हो खेले, तब जाके आप अच्छे व्यक्ति, एक अच्छा महान व्यक्ति और एक सफल व्यक्ति बन सकते हैं। और ऐसा मैं बताता हूं आप लोगों को कि कर्मवीर व्यक्ति ही अपने जीवन में सफलता को प्राप्त कर सकता है, या यूं कहे कर्मवीर व्यक्ति ही बड़े से बड़े सफलता को प्राप्त करता है। तो एक बात और आप लोगों को बता दूं मेरे प्यारे बच्चों कि कर्मवीर होना जरूरी है। जैसे आप लोगों का काम अभी है पढ़ना, जी लगा के पढ़ना, मन लगा के पढ़ना, और पढ़िएगा तो आप वर्ग में अव्वल आइएगा और आपके माता पिता स्नेह करेंगे और आपको साथ देंगे और आगे आपको पढ़ाते चले जाएंगे। और जब आप सफल हो जाइएगा तब जाके समझिएगा कि कर्मवीर किसे कहते हैं और केवल अपने कामों पर ध्यान देने का काम क्या होता है, उसका मजा क्या होता है, उसकी सफलता क्या होता है, यह बाद में देखने को मिलता है। अब हम लोग कविता पर आते हैं। इसमें 4 गद्यांश है। चारों गद्यांश को मैं पढ़ के उसका अर्थ बताते चलता हूं। आप लोग ध्यान से सुनेंगे और ध्यान से देखेंगे भी। पहला है, आज करना है जिसे करते उसे है आज ही। कहते हैं कवि हरिऔध जी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध कहते हैं कि जो व्यक्ति जो काम को आज करने के लिए ठान लिया है, वह व्यक्ति अगर उस काम को आज कर लेता है तो उसे कल की चिंता नहीं होती है, कल अगले दूसरे काम के लिए चिंता करता है। सोचते कहते हैं जो कुछ कर दिखाते हैं वही। कहने का मतलब है आप सोचते हैं, आप सोचिए और उसे करके दिखाइए, तब जाके हुआ। ऐसा नहीं कि केवल सोच लिए कि हम बहुत बड़ा डॉक्टर बनेंगे लेकिन आप पढ़ाई से जी चुराते हैं, तब जाके पूरा नहीं हो सकता है। यहाँ पर कवि कहते हैं कि सोचते कहते हैं जो कुछ कर दिखाते हैं वही। कहने का मतलब जो आप सोचते हैं उसे आप करके दिखाते हैं, तब आप कर्मवीर हैं। मानते जी को है, सुनते हैं सदा सबकी ही की कही। कहते हैं कि मानते जी की है, सुनते हैं सदा सबकी कही। कहते हैं कि वह व्यक्ति जो अपने मन की बात को मानता है, जो उसका दिल आत्मा कहता है वही करता है, लेकिन सबों के द्वारा दिए गए सजेशन या सुझाव को सुनते हैं, लेकिन उनके मन में जो होता है, जो अच्छा होता है वही करते हैं, वही कर्मवीर होता है। जो मदद करते हैं अपने इस जगत में आप ही। कहने का मतलब है जगत का मतलब होता है प्यारे बच्चों संसार। जो मदद करते हैं अपनी इस जगत में आप ही। कहने का मतलब कि आप किसी दूसरे के बदौलत या दूसरे के मदद के सहारे मत जिया कीजिए। आप दूसरे के मदद की आशा मत कीजिए, अपनी मदद आप अपने स्वयं कीजिए। भूल कर वे कभी दूसरे का मुंह ताकते नहीं। कहने का मतलब किसी की मदद के आशा में, किसी की सहायता के आशा में जो व्यक्ति देखता है वह
किसी दूसरे का आशा देखता ही रहता है। लेकिन वैसे व्यक्ति जो कर्मवीर होते हैं वह कभी भूल कर भी किसी दूसरे की सहायता का आशा नहीं देखते हैं। कौन ऐसा काम है वे कर जिसे सकते नहीं। मेरे प्यारे बच्चों, हम इस संसार में जितने भी प्राणी हैं उसमें मानव हैं हम, और मानव एक ऐसा प्राणी है जो कुछ भी करने में सक्षम है। अगर मानव ठान ले कि हमें यह काम करना है तो वह कर सकता है। तो कहते हैं कभी, यदि व्यक्ति कोई भी काम को अगर करने को ठान ले, भले उस काम में उसे बहुत सारी कठिनाइयां आए, लेकिन वह उस काम को कर सकता है, कर लेता है। अगले गद्यांश में चलेंगे। जो कभी अपने समय को यूं बिताते नहीं, काम करने की जगह बातें बनाते हैं नहीं। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को सोचने की बात है, इस पंक्ति पर खूब गौर करना है आपको। देखिए, आप लोग क्या करते हैं कि आप पढ़ते पढ़ते बात बनाने लगते हैं, या पढ़ने का समय में आप मित्रों के मंडली में जाके गप करने लगते हैं। यह अच्छा बात नहीं है। क्या कहते हैं कभी कि जो कभी अपने समय को यूं बिताते नहीं, कहने का मतलब अगर आप समय को ऐसे ही बिता दीजिएगा तो फिर वह समय लौट के आने वाला नहीं है। समय का चक्र हमेशा आगे की ओर चलता ही रहता है, कभी वह पीछे नहीं चलता है। तो कहने का मतलब जो व्यक्ति समय को ऐसे ही बर्बाद कर देता है, बैठ के गप्पे करके, वह जीवन में सफल नहीं होता है। काम करने की जगह बातें बनाते हैं नहीं। कहने का मतलब है कि कर्मवीर जो व्यक्ति होते हैं, मेहनती जो होते हैं, वह सफल होते हैं। कैसे? जो काम करने की जगह, कहने का मतलब अभी जो काम करना है, काम करना है, जिस काम को हमने ठाना है उस काम को करना है, बल्कि बात करना है। कर्मवीर व्यक्ति होते हैं जो वह काम करने के समय काम करते हैं, किसी दूसरे से गप्पे नहीं लड़ाते हैं, बातें नहीं करते हैं। आज कल करते हुए 2 दिन गवाते हैं, है नहीं। यत्न करने में जो कभी जी चुराते हैं नहीं। कहने का मतलब है, इसका अर्थ हुआ मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों की आदत है। अच्छा सर, कल याद करके सुना देंगे, आज नहीं याद किए थे, कल याद करके सुना देंगे। या कोई काम ऐसा होता है जो घर के गार्जियन आपके कहे, माता पिता कहे, चाहे कोई कहे कि अरे याद करो ना, सर जी दे के आए हैं, तो कहते हैं कि कल याद कर लेंगे, कल लेना सर जी सुनेंगे। लेकिन यह बात नहीं। जो व्यक्ति आज कल करता है, कहने का मतलब आज का काम कल पर छोड़ देता है, और काम करने के लिए जो कोई, मान लीजिए कि अगर कोई काम करने में आपकी कोई समस्या आ गया है, तो उस समस्या के निदान के लिए कोई यत्न खोजना होगा, कोशिश करना होगा कि हमें यह काम कैसे करना है, यह काम कैसे सफल हो जाए। अगर इससे जो व्यक्ति जी चुराते हैं वह सफल नहीं होते हैं, वह कर्मवीर नहीं कहलाते हैं। बातें हैं वह कौन जो होती नहीं उनके लिए, वे नमूना आप बन जाते हैं औरों के लिए। कहते हैं जो व्यक्ति ऊपर दिए गए जितनी बात हम आप लोगों को बताए हैं, कहने का मतलब है जो व्यक्ति अपने समय पर अपने जो काम अपने समय के लिए, जो जिस समय के लिए निर्धारित किए हैं उस काम को उसी समय पर करते हैं, वह व्यक्ति सफल होते हैं और अपने जीवन में कर्म को महत्व देते हैं, वह व्यक्ति कर्मवीर कहलाते हैं। और ऐसा करके वह व्यक्ति जब सफल हो जाते हैं तो उसे देखकर और व्यक्ति भी उसके राह पर चलने के लिए प्रेरित होते हैं और वह औरों के लिए प्रेरणा स्रोत बन जाते हैं। आगे देखते हैं, चिलचिलाती धूप में जो चांदनी दबे बना, वक्त पड़ने पर करे जो शेर का भी सामना। कहने का मतलब चिलचिलाती धूप में भी, कहने का मतलब तेज धूप है और कहीं कोई काम करने के लिए जाना है, आप अगर शीतलता को अनुभव करने लगे उस तेज धूप को, यानी कहने का मतलब आप अपने लक्ष्य को उस काम की तरफ रख लिए और उस काम को कर लिए, तो आप जो है से पाइएगा कि आप सफल हो गए। और वक्त पड़ने पर अगर ऐसा समय आ जाए कि हम
कोई कठिन से कठिन ऐसा कि शेर से सामना करना पड़े तो आप शेर से भी सामना कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप उसे दिख सकते हैं, लेकिन आप कब शेर से सामना कर सकते हैं, जब आप उसके लिए तैयार हो जाते हैं, वैसा बन जाते हैं, अर्थात कर्मवीर बनते हैं। जो कि हंस हंस के चबा लेते हैं लोहे का चना, है कठिन कुछ नहीं जिनके है ए जीव में ठाना। कहते हैं कभी कि जो व्यक्ति कठिन से कठिन काम को, कहने का मतलब आप लोगों के लिए कहते हैं, आप कभी ऐसा होता है कि कोई सवाल अगर आपसे कोई नहीं बन रहा है तो क्या करते हैं कि भारी है, कठिन है, इसको बाद में बनाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं, उसमें उसे कोशिश करना चाहिए, उसे करके ही दम लेना चाहिए। तो कहते हैं कि हंस हंस के जो कठिन से कठिन काम को कर लेता है कठिन कुछ भी नहीं जिनके हैं ये जी में ठाना। जो व्यक्ति मन में यह ठान लिया है कि हमें यह काम को करना है, तो उसके लिए इस संसार में कोई ऐसा काम नहीं है जो कठिन हो और उसे डिगा सकता है। कर्मवीर व्यक्ति ही अगर कोई काम को ठान लेता है तो उस काम को समाप्त करके ही दम लेता है। कोस कितने ही चले पर वे कभी थकते नहीं, कौन सी गांठ जिसको खोल वे सकते नहीं। कहते हैं फिर वही बात है, कहते हैं कि चाहे जितना बार ये काम को करने से, एक काम को सफलता प्राप्त, एक काम को सफल रूप देने के लिए आपको कितना बार भी उस काम को करना पड़े, उससे आप डरते नहीं हैं। जो व्यक्ति डर गया वह व्यक्ति उस काम में सफल नहीं हो सकता है। और यह भी कहते हैं जो व्यक्ति मन में यह ठान ले कि हमें यह काम को करना है, तो उसके लिए इस संसार में कोई भी ऐसा काम नहीं है, या यूं कहे कि कोई ऐसा समस्या नहीं है जो उनको डिगा सकता है। वह कोई भी गांठ को समय में समान रूप से खोल सकते हैं। अंतिम गद्यांश है मेरे प्यारे बच्चों, काम को आरंभ करके यो नहीं जो छोड़ते, सामना करके नहीं जो भूल कर मुंह मोड़ते। कहते हैं कि आपने काम को आरंभ कर दिया और कल के लिए छोड़ दिया, यह भी एक उचित बात नहीं है। आप जिस काम को करने के लिए जिस समय को निर्धारित किया है, उस समय पर उस काम को कीजिए और तब तक करते रहिए जब तक वह काम समाप्त न हो जाए। जैसे कि आप लोगों को हम बार बार बताते हैं कि आप लोग जब भी पढ़े तो आप उस समय तक पढ़े जब तक आप उस पाठ को रट न ले, समझ न ले, आपको वह पाठ आ ना जाए। तो अगर उसमें कुछ कठिनाई होता है तो उसको नोट करके आप अपने आने वाले दिन में या अगले दिन अपने सर जी से पूछने के लिए लेके आइए। यहाँ पर कभी कहते हैं आप कल के लिए कोई काम को नहीं छोड़ो। अगर आप छोड़ते हो तो आप कर्मवीर नहीं हो, आप जीवन में सफल नहीं हो सकते हो। आज अगर एक काम को कल के लिए छोड़ दिया, फिर कल वाले काम आपको कल जो है सिर पर होगा, फिर क्या करोगे आप। फिर आगे कहते हैं सामना करके नहीं जो भूल कर मुंह मोड़ते। कहने का मतलब जो काम आ गया उसके सामने में और उस काम के करने के डर से कोई व्यक्ति अगर मुंह मोड़ ले तो वह कर्मवीर नहीं होता है। जो गगन के फूल बातों से व्यर्थ नहीं तोड़ते। कहते हैं कि बात से केवल, कहते हैं ना गांव में सुने होंगे कि गाल से दीवार उठाना, ऐसा नहीं होता है। अगर आप केवल बात से ही सब कुछ कर सकते हैं, वह सब ऐसा नहीं होता है। आप कहते कि हम आसमान से तारे तोड़ के ला देंगे, आसमान से तारे तोड़ के लाना एक आसान सा काम नहीं होता। कहने का मतलब आप कोई कठिन काम करने के लिए ठान लेते हैं, ये केवल कह दीजिएगा कि हम यह काम कर लेंगे, लेकिन आप उसको कर नहीं सकते हैं या नहीं कर रहे हैं, तो आप कर्मवीर नहीं कहलाते हैं, आप सफल नहीं हो पाते हैं। संपदा मन में करोड़ों की नहीं जो जोड़ते। कहते हैं कि मन ही मन करोड़पति हो जाना, मन ही मन विद्वान हो जाना, मन ही मन डॉक्टर हो जाना, यह मन ही मन तय करने से नहीं होता है। बल्कि कोई भी काम, कोई भी उपाधि या कोई भी व्यक्ति तब सफल हो सकता है जब वह कर्म पर एकदम डटे रहे। बन गया हीरा उन्हीं के हाथ से,
है कार्बन, कांच को करके दिखा देते हैं उज्ज्वल रतन। कहने का मतलब है वही व्यक्ति संसार में सबसे ज्यादा सफल होता है जो व्यक्ति अपने जीवन में कर्म को महत्व देता है और कर्म को करते हुए अपने जीवन के लक्ष्य की ओर बढ़ते रहता है। वह एक न एक दिन सफल हो जाता है। जैसे आप देखते होंगे कि कोयला के खदान से ही उस कोयले में से हीरा निकलता है और कांच के समान वह एक चमकने वाला एक रत्न तैयार हो जाता है। उसी प्रकार जो व्यक्ति अपने जीवन में काम को, कर्म को लक्ष्य बना ले, या आपको कहते हैं आप अगर पढ़ाई को अपना लक्ष्य बना ले कि हम अपने वर्ग में सदा अव्वल आएंगे और उसके अनुसार आप मेहनत करते रहिएगा तो आप अव्वल आइएगा। भले कुछ कठिनाई हो, ज्यादा पढ़ना पड़े, उससे आप नहीं डिगेंगे या उससे आप जी नहीं चुराएंगे तो आप अव्वल आइएगा। मुझे आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे और इसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।